हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूर्व की वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण योजनाएं, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण पुरस्कार और छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। और आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के अन्य राज्य स्तरीय घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में कितने नए तहसीलों का गठन किया गया है जो 11 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आया? हमारे विकल्प हैं 16, 23, 27 और 26। इसका सही जवाब है दोस्तों 23। जैसे ही मैंने आपके सामने विकल्प रखे होंगे तो आपने इसका जवाब 27 सोचा होगा, लेकिन इसका सही जवाब 23 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस डेट दिया हुआ है जो है 11 नवंबर 2020। मैंने इसका उत्तर 23 क्यों लिया है इसके बारे में अभी आपसे चर्चा करूंगा। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में 27 जो नए तहसील बने उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं रायपुर जिले से। रायपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर दो नए तहसील खरोरा और गोबरा नवापारा बनाया गया। धमतरी जिले में बखारा, इसी प्रकार दुर्ग जिले में दो नए तहसील बनाए गए हैं जो बोरी और भिलाई 3 है। इसी प्रकार राजनांदगांव जिले का गंडई, बालोद जिले का अर्जुंदा नया तहसील बनाया गया है। बिलासपुर जिले की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 नए तहसील बनाए गए हैं जो है सकरी, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल रतनपुर और बेलगैना। दोस्तों, जब बिलासपुर जिले से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अलग नहीं हुआ था तब यहाँ पे कुल 8 तहसील हुआ करते थे, लेकिन इस जिले के बनने के बाद में यहाँ पर 5 तहसील हो गए थे और वर्तमान में 3 नए तहसीलों के बनने के साथ बिलासपुर जिले में तहसीलों की संख्या फिर से 8 हो गई है। अगला है दोस्तों मुंगेली जिला, जहाँ पर नया तहसील बनाया गया है लालपुर थाना। जांजगीर चांपा जिले में 3 नए तहसीलों का निर्माण किया गया है जो है बाराद्वार, बमनीडीह और सारागांव। और 11 नवंबर 2020 से पूर्व शिवरी नारायण तहसील अस्तित्व में आ चुका था। तो जांजगीर चांपा जिले में कुल नए तहसीलों की संख्या है 4। इसी प्रकार कोरबा जिले में दर्री और हरदी बाजार नए तहसील बनाए गए हैं। सरगुजा की बात करें तो दरिमा आपने अवश्य ही सुना होगा, यहाँ पर एक हवाई पट्टी स्थित है। बलरामपुर जिले में रामचंद्रपुर और सामरी तहसील बनाया गया है। उसी प्रकार जसपुर जिले में सन्ना को नया तहसील बनाया गया है। सन्ना के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कोरिया जिले में केल्हाटी तहसील का निर्माण किया गया और 11 नवंबर 2020 से पूर्व यहाँ पर चिरमिरी तहसील अस्तित्व में आ चुका था। सूरजपुर में नया तहसील है लटोरी और सुकमा जिले में नया तहसील है गदीरास। इसके अलावा बचे हुए 2 अन्य नए तहसील हैं बलौदा बाजार में लवन और कबीरधाम जिले का रेंगाखार। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जिन तहसीलों के सामने स्टार मार्क किया हुआ है वे सभी 11 नवंबर 2020 के पहले से ही अस्तित्व में आ चुके हैं। इन तहसीलों को आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा तहसीलों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तहसील वाले संभाग है बिलासपुर संभाग, जहां पहले 35 तहसील थे और अब 10 तहसील बढ़कर यहां 45 तहसील हो गए हैं। उसी तरह रायपुर संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे कम तहसीलों वाला संभाग है, जहाँ पहले 24 तहसील थे और अब बढ़कर 28 तहसील हो गए हैं। और अगर जिले की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तहसील वाला जिला है जांजगीर चांपा, जहां पहले 10 तहसील थे और अब 4 तहसीलों की वृद्धि के साथ यहां 14 तहसील हो गए हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला यहाँ का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। दोस्तों, इस नवगठित तहसील की इस लिस्ट का PDF प्राप्त करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान में रखें कि अब वर्तमान में राज्य में कुल 177 तहसील अस्तित्व में है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिलासपुर में राज्य स्तरीय राउत नाचा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? हमारे विकल्प हैं 36वां, 43वां, 48वां या 50वां। इसका सही जवाब है दोस्तों 43वां। बिलासपुर का यह भव्य राउत नाचा महोत्सव प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी काफी प्रचलित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में चर्चा में रहा ग्रामोदय पत्रिका किस कवि से संबंधित रचना है? हमारे विकल्प हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरेंद्र देव वर्मा, निरुपमा शर्मा या शिवेंद्र दुबे। इसका सही जवाब है दोस्तों नरेंद्र देव वर्मा। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि नरेंद्र देव वर्मा जी छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के भी रचनाकार हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति से संबंधित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? हमारे विकल्प हैं राम वन पथ गमन, कॉफी टेबल बुक, जंगल सफारी या छत्तीसगढ़ किसान। इसका सही जवाब है दोस्तों कॉफी टेबल बुक। अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पूर्णश्री राउत द्वारा लिखित पुस्तक कॉफी टेबल बुक का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। यह पुस्तक पूर्णतः चित्रों पर आधारित पुस्तक है। तो इस तथ्य से संबंधित प्रश्न ऐसे बनाए जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्णतः चित्रों पर आधारित किताब कौन सी है? तो आपका जवाब होगा कॉफी टेबल बुक। हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष का धान खरीदी कब से कब तक किया जा रहा है? हमारे विकल्प हैं 1 दिसंबर से 31 जनवरी,
15 नवंबर से 31 जनवरी, 1 दिसंबर से 15 जनवरी या 15 दिसंबर से 31 जनवरी? इसका सही जवाब है दोस्तों 1 दिसंबर से 31 जनवरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक कुल 2 महीने की गई, जिसमें सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य था 1868 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के धान का समर्थन मूल्य था 1888 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन राज्य में धान की एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल जारी की है और इसी अंतर राशि का वितरण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत की जाती है, जिसमें पिछले वर्ष के लिए कुल 5,750 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी और इसमें से किसानों को 1,500 करोड़ रुपए की 3 किस्त में 4,500 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं और चौथी किस्त के रूप में 1,250 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए एमएसपी पर धान बेचने के लिए कुल 21,52,980 किसान पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 20,53,483 किसानों ने एमएसपी पर धान विक्रय किया, अर्थात कुल 95.4% किसानों ने एमएसपी पर धान राज्य सरकार को बेचा। इसके लिए छत्तीसगढ़ में 2305 धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे और खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए 90 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन 31 जनवरी तक सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सरकार द्वारा की जा चुकी है, जो कि निर्धारित किए गए लक्ष्य से अधिक है। और किसानों को धान विक्रय में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 112 या 112 जारी किया गया है। साथ ही देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में एमएसपी पर मक्का की खरीदी कब की जा रही है। तो देख पा रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक एमएसपी पर मक्का की खरीदी की जाएगी और इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। हमारा छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों के पुस्तकालय में किस पुस्तक को रखना अनिवार्य कर दिया गया है? हमारे विकल्प हैं भारत का संविधान, रामायण, गीता या पंचायती राज अधिनियम। इसका सही जवाब है दोस्तों भारत का संविधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया। यह स्कूल किनके नाम पर रखा गया है? दोस्तों इस तथ्य की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इसका जवाब आपको अवश्य ही आना चाहिए। हमारे विकल्प हैं चंदूलाल चंद्राकर, महात्मा गांधी, वासुदेव चंद्राकर या स्वामी आत्मानंद। इसका सही जवाब है दोस्तों स्वामी आत्मानंद। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 52 ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 100 और ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा कर दी गई है। यह तथ्य हाल ही में आयोजित हुए राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 में पूछा गया था, इसलिए अब आने वाली परीक्षाओं के लिए यह तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा 8वां प्रश्न है, बस्तर दशहरा पर्व की एक रस्म डेरी गड़ाई विधान में किस वृक्ष की टहनियों की पूजा की गई? हमारे विकल्प में साल वृक्ष, सागौन वृक्ष, बीजा वृक्ष या शीशम वृक्ष। इसका सही जवाब है दोस्तों साल वृक्ष। यह विधान सिरहासार में संपन्न किया जाता है और बस्तर दशहरा लगातार 75 दिनों तक मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में महानगर में तब्दील हो रहे राजधानी रायपुर और औद्योगिक शहर दुर्ग की सुरक्षा के लिए किस विशेष फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है? हमारे विकल्प हैं एनाकोंडा, ब्लैक पैंथर, क्रैक कमांडो या स्पेशल कमांडो। इसका सही जवाब है दोस्तों क्रैक कमांडो। जिला पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को मिलाकर बनने वाले इस फोर्स को क्रैक कमांडो का नाम दिया गया है और इस कमांडो को संगठित अपराध, नक्सली और आतंकी हमले से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा 10वां प्रश्न है, बस्तर में प्रचलित सोली पायली एक प्रकार का क्या है? हमारे विकल्प हैं पेय पदार्थ, कृषि पद्धति, जनजाति नृत्य या मापने का पैमाना। इसका सही जवाब है दोस्तों मापने का पैमाना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोली और पायली दोनों अलग अलग पैमाने हैं, जिसमें सोली मापने का छोटा पैमाना है जिसमें लगभग 500 ग्राम अनाज आता है और पायली एक प्रकार का बड़ा पैमाना होता है जिसमें 4 सोली अनाज आता है। यहां से हम गणना कर सकते हैं कि एक पायली बराबर अगर 4 सोली है तो एक पायली में कुल 2 किलो अनाज आ सकता है। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है जिन्होंने शहरी लोगों को भी वन अधिकार पत्र दिया? हमारे विकल्प हैं अंबिकापुर, चिरमिरी, जगदलपुर या रायपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों जगदलपुर। विश्व आदिवासी दिवस जो कि प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसी मौके पर जगदलपुर से वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान कर इसकी शुरुआत की गई। साथ ही जगदलपुर नगर निगम नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र वितरित करने वाला देश का पहला नगर निगम बना है। इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखें। हमारा 12वां प्रश्न है, राज्य के किस जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया है? हमारे विकल्प हैं बस्तर, बेमेतरा, रायपुर या मुंगेली। दोस्तों इस तथ्य की भी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसका सही जवाब है बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला
दाल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध है, इसलिए अगले 3 वर्ष के लिए बेमेतरा जिला को इफ्को जिला घोषित किया गया है। हमारा 13वां प्रश्न है, किस दिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया गया? हमारे विकल्प हैं 26 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर या 25 नवंबर। इसका सही जवाब है दोस्तों 28 नवंबर। दोस्तों, अगर आपने भारत के संविधान का अध्ययन किया होगा तो आपको ज्ञात ही होगा कि किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए उसे अनुसूची 8 में जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़कर राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचलन के लिए साथ ही विकास एवं राजकाज में उपयोग हेतु समस्त उपाय करने के लिए 28 नवंबर 2007 को राजभाषा आयोग विधेयक पारित किया गया था। इसलिए इस दिन को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक इसके अगले वर्ष 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे, जिन्हें 2018 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। साथ ही इस आयोग के प्रथम सचिव डॉक्टर सुरेंद्र द्विवेदी थे, जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों की संग्रह के लिए राज्य में माई कोठी योजना चलाई जा रही है और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलन से बाहर हो रहे शब्दों के संग्रह के लिए राज्य में बिजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस नए परिषद का सृजन किया गया है? हमारे विकल्प हैं भाषा परिषद, छत्तीसगढ़ फिल्म परिषद, संस्कृति परिषद या कला एवं संगीत परिषद। इसका सही जवाब है दोस्तों संस्कृति परिषद। इस परिषद की संरचना के बारे में अगर चर्चा करें तो संस्कृति परिषद के अध्यक्ष होंगे राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के संस्कृति मंत्री इस परिषद के उपाध्यक्ष होंगे। इस परिषद के अधीन 6 अकादमी, राजभाषा आयोग और फिल्म विकास निगम होगा। हमारा 15वां प्रश्न है, देश का पहला राज्य स्तरीय विशेष ई लोक अदालत कौन सा है? हमारे विकल्प हैं भुवनेश्वर, बिलासपुर, गुवाहाटी या मुंबई। इसका सही जवाब है दोस्तों बिलासपुर। इसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की जाएगी और वर्तमान में बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन जी हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हरियर भुइयां का विमोचन किया गया? हमारे विकल्प हैं कृषि विभाग, मौसम विभाग, राजस्व विभाग या वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। इसका सही जवाब है दोस्तों वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। जो मित्र हमसे इसी वीडियो में जुड़ रहे उनको बता दूं कि पूर्व में यह वन विभाग था, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तन करके वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किया गया है। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अवश्य ही ध्यान में रखें। हमारा 17वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने राज्य के विभागों में साक्षात्कार व चयन समिति में किस वर्ग के प्रतिनिधि को अनिवार्य किया है? हमारे विकल्प हैं एसटी, एसटी व एससी, एसटी एससी व ओबीसी या एसटी एससी ओबीसी व सामान्य वर्ग। इसका सही जवाब है दोस्तों एसटी एससी और ओबीसी वर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी विभागों के इंटरव्यू पैनल में जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें एक एसटी एससी व ओबीसी प्रतिनिधि का होना अनिवार्य कर दिया है। हमारा 18वां प्रश्न है, चर्चा में रहा विक्रम ट्रॉम्बे व ट्रॉम्बे जवा फूल एक प्रकार का क्या है? हमारे विकल्प हैं धान की प्रजाति, औद्योगिक क्षेत्र, वन भैंसों का नाम या सोलर परियोजना। इसका सही जवाब है दोस्तों धान की प्रजाति। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह धान की 2 नई प्रजाति बनाई गई है। धान की यह प्रजाति पूर्व में उपलब्ध किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देता है और यह किस्म भाभा एटॉमिक रिसर्च की सहायता से तैयार किया गया है। हमारा 19वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्योहार बस्तर दशहरा की शुरुआत किस तिथि से हुई है? हमारे विकल्प हैं सावन पूर्णिमा, सावन अमावस्या, सावन एकादशी या सावन द्वादशी। इसका सही जवाब है दोस्तों सावन अमावस्या। सावन अमावस्या यानी कि हरेली के दिन से प्रारंभ होकर यह बस्तर दशहरा मनाया जाता है और यह सर्वाधिक लंबे समय तक मनाया जाने वाला त्योहार है। दोस्तों हरेली के दिन से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की भी शुरुआत की गई है और यह तथ्य हाल ही में आयोजित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 में पूछा गया था। हमारा 20वां प्रश्न है, राज्य शासन ने पुलिस जवानों को तनाव से दूर करने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? हमारे विकल्प हैं समग्र, आरोग्य, स्पंदन या व्यथा। इसका सही जवाब है दोस्तों स्पंदन अभियान। इस अभियान के तहत सभी दुर्गम इलाकों से लगे हुए कैंपों में मनोवैज्ञानिक म्यूजिक थेरेपी, योग, शिक्षा व खेलकूद पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी ताकि इन क्रियाकलापों में खुद को संलग्न कर हमारे जवान तनाव से मुक्त रह सकें। हमारा 21वां प्रश्न है, बिजली उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देने में छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य बना? हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है दोस्तों पहला राज्य। छत्तीसगढ़ में अब बिजली बंद होने के 4 घंटे के भीतर सुधार नहीं होने पर बिजली वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को प्रति घंटे 5 रुपए की दर से क्षतिपूर्ति दिया जाएगा और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़
देश का पहला राज्य बना है। हमारा 22वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने वन्य जीव अभ्यारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? हमारे विकल्प हैं 3, 4, 5 या 6। इसका सही जवाब है दोस्तों 3। शामिल किए गए 3 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जशपुर जिले में बादलखोल, सरगुजा जिले का सेमरसोत और सूरजपुर जिले का तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हाथियों की कुल संख्या 290 है। हमारा 23वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस संभाग के संपूर्ण जिलों में बायोटेक किसान हब बनाने का निर्णय लिया है? हमारे विकल्प हैं बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग या रायपुर संभाग। इसका सही जवाब है दोस्तों बस्तर संभाग। भारत सरकार के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस परियोजना के तहत बस्तर संभाग के समस्त 7 जिलों में, जिसमें प्रत्येक जिले के 5 गांवों से 10-10 प्रगतिशील किसानों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार इस परियोजना से कुल 350 किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत चयनित किसानों की 1 एकड़ भूमि पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने का मॉडल विकसित किया जाएगा। हमारा 24वां प्रश्न है, चर्चा में रहा ई क्रेता कारनामा किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं धान खरीदी से, वनोपज खरीदी से, तेंदुपत्ता संग्रहण से या मंडी विक्रेताओं से। इसका सही जवाब है दोस्तों वनोपज खरीदी से। राज्य शासन द्वारा वनोपज के निष्पादन एवं विक्रय के लिए ई क्रेता कारनामा योजना लाया गया है। हमारा 25वां प्रश्न है, चर्चा में रहा हमर विरासत सिरपुर एक प्रकार का क्या है? हमारे विकल्प हैं महोत्सव, हैंड सैनिटाइजर, फसल या स्थल। इसका सही जवाब है दोस्तों हैंड सैनिटाइजर। कोरोना काल में महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में हमर विरासत सिरपुर नाम का हैंड सैनिटाइजर लॉन्च किया गया था, जो कि अखबारों में काफी चर्चे में रहा था। इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखें। हमारा 26वां प्रश्न है, केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में ट्राइबल विलेज कॉटेज बनाया जा रहा है? हमारे विकल्प हैं जशपुर, सरगुजा, बस्तर या नारायणपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों जशपुर। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखें कि यह केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया जा रहा है। इस विलेज में देसी व्यंजनों की भी व्यवस्था की जाएगी और यह जशपुर जिले के बाला छापर में बनाया जा रहा है, जो कि प्रदेश का चौथा ट्राइबल टूरिस्ट विलेज होगा। दोस्तों, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के बारे में भी हम अपने पिछली वीडियो में काफी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? हमारे विकल्प हैं प्रवासी मजदूर दिवस, मनरेगा दिवस, झीरम श्रद्धांजलि दिवस या नक्सली विरोधी दिवस। इसका सही जवाब है दोस्तों झीरम श्रद्धांजलि दिवस। झीरम घाटी की दुखद घटना 25 मई 2013 को घटित हुई थी, जिसमें नक्सलियों द्वारा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला किया था। हमारा 28वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 40 वर्षों से लंबित किस सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? हमारे विकल्प हैं बीकासार परियोजना, अरपा भैंसाझार परियोजना, बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना या मिनी माता परियोजना। इसका सही जवाब है दोस्तों बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना का लाभ दंतेवाड़ा, सुकमा व बीजापुर जिलों को मिलेगा। यह परियोजना दंतेवाड़ा जिले में गीदम तहसील के इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है और यह परियोजना सर्वप्रथम 1979 में आरंभ की गई थी और इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त हुआ है। हमारा 29वां प्रश्न है, राज्य शासन ने किसके उत्पादन प्रक्रिया को कृषि का दर्जा दिया है? हमारे विकल्प हैं तेंदुपत्ता, लाख, चिरौंजी व इमली। इसका सही जवाब है दोस्तों लाख उत्पादन। लाख का उत्पादन कीड़े के पालन के माध्यम से किया जाता है और यह कीड़े पलाश, कुसुम और बेर के पेड़ में पाले जाते हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मत्स्य पालन को भी खेती का दर्जा देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 30वां प्रश्न है, रायपुर में निर्मित नालंदा परिसर का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? हमारे विकल्प हैं लोचन प्रसाद, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा या महादेव प्रसाद पांडे। इसका सही जवाब है दोस्तों महादेव प्रसाद पांडे। महादेव प्रसाद पांडे जी रायपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है और इनके नाम पर ही रायपुर में स्थित शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा परिसर का नामकरण किया गया है और अब नालंदा परिसर महादेव प्रसाद पांडे परिसर के नाम से जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा 31वां प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु कितना लक्ष्य रखा गया है? हमारे विकल्प हैं 16,71,000 मानक बोरा, 15,20,000 मानक बोरा, 20,20,000 मानक बोरा या 12,21,000 मानक बोरा। इसका सही जवाब है दोस्तों 16,71,000 मानक बोरा। राज्य शासन द्वारा कुल 650 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले 12,50,000 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा और एक मानक बोरा में
50,000 तेंदुपत्ता होते हैं और ऐसे एक मानक बोरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है। पहले इसका न्यूनतम निर्धारित मूल्य 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा था, जिसे वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार के आने के बाद 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। हमारा 32वां प्रश्न है, राज्य में राजकीय पशु वन भैंसों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए कहां से जंगली वन भैंसे लाए गए हैं? हमारे विकल्प हैं असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। इसका सही जवाब है दोस्तों असम। असम राज्य से कुल 5 मादा वन भैंसे लाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से 1 नर और 1 मादा वन भैंसा लाया जा चुका है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के 12 नवापारा अभ्यारण्य में रखा गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 10 वन भैंसों का संरक्षण किया गया है। हमारा 33वां प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा इस वर्ष 2020-21 के गन्ना खरीदी का उचित और लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? हमारे विकल्प हैं 350 रुपए प्रति क्विंटल, 400 रुपए प्रति क्विंटल, 355 रुपए प्रति क्विंटल या 365 रुपए प्रति क्विंटल। इसका सही जवाब है दोस्तों 355 रुपए प्रति क्विंटल। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस या CACP कहा जाता है, इसके द्वारा किया गया है और यह कार्यालय भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जो जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने की खरीदी के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 285 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में यह दर 355 रुपए प्रति क्विंटल है। हमारा 34वां प्रश्न है, राज्य के वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट किस संवैधानिक विधि से पारित किया गया? हमारे विकल्प हैं विशेष बहुमत, गिलेटिन, बिना किसी बहुमत के या पारित ही नहीं हुआ है। इसका सही जवाब है दोस्तों गिलेटिन विधि से। यह पहली बार है जब किसी बजट संबंधी विधेयक को गिलेटिन के माध्यम से पारित किया गया है। दोस्तों, इस गिलेटिन शब्द का अर्थ CGPSC द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। इसका अर्थ होता है जब कोई विधेयक सदन में बिना किसी चर्चा के ही पारित हो जाता है। संवैधानिक दृष्टि से यह शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ आप अवश्य ही ध्यान में रखें। हमारा 35वां प्रश्न है, अरपा महोत्सव कहां मनाए जाने की घोषणा राज्य शासन द्वारा की गई है? हमारे विकल्प हैं बिलासपुर, पेंड्रा, जांजगीर या मुंगेली। इसका सही जवाब है दोस्तों पेंड्रा। आपको ज्ञात ही होगा छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बना है, जो कि बिलासपुर जिले से अलग होकर बना है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के पूर्व यह महोत्सव प्रतिवर्ष बिलासपुर जिले में मनाया जाता था, जिसे अब गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा स्थान पर मनाया जाएगा। और इस नवनिर्मित जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का PDF प्रारूप प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे अन्य परोक्षोपयोगी तथ्यों के वीडियो के साथ, तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।